Dear students, welcome to our YouTube channel Master of Zoology. In our cell, there are several charged biomolecules are present, such as DNA, RNA, and protein. And these biomolecules have different charge, such as DNA have negative charge, RNA also have negative charge, and protein have negative और पॉजिटिव चार्ज. प्रोटीन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है एंड पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है. So these molecules have different charge. So in previous class we have discussed how to separate uncharged molecules with the help of paper chromatography and gel filtration chromatography. So in today's class we are discussing how to separate these charged biomolecules with the another type of chromatography, that is ion exchange chromatography. So ion exchange chromatography में जो हम चार्ज मॉलिक्यूल के सेपरेट करेंगे एंड दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द आयनिक इंटरेक्शन. सो दिस क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ टू टाइप. ये दो टाइप का है. फर्स्ट इज anion exchange chromatography and second is cation exchange chromatography. So based on this separation it is of two types. We are discussing one by one. First is anion exchange chromatography. Anion exchange chromatography. So in this type of chromatography, this chromatography is used to separate anionic protein or negative charge molecule. Anion exchange chromatography is used to separate negative charge protein और anionic protein. So, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा हम उसको सेपरेट करेंगे किसकी हेल्प से? इस क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से. सो इन दिस क्रोमेटोग्राफी हमारे पास कॉलम प्रेजेंट है एंड दिस कॉलम इज फिल्ड बाय द जेल बीड. दे आर द जेल बीड्स एंड दिस जेल बीड है पॉजिटिव चार्ज. इस पर प्रेजेंट है हमारा पॉजिटिव चार्ज अटैच है. ऑल द जेल बीड हैव पॉजिटिव चार्ज. सो नॉर्मली जो जेल बीड होती है वो अनचार्ज होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में. बट यहाँ पर जेल बीड स्पेशल टाइप की है, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. इनको मॉडिफाई किया जाता है जेल बीड को और पॉजिटिव चार्ज अटैच किया जाता है. सो हमारा जो जेल बीड है पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाया था जेल बीड को? हमारा जेल बीड है ये, दिस इज जेल बीड, और जेल बीड से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक एन अदर पॉजिटिव मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है DEAE. DEAE डाई इथाइल अमीनो इथाइल. डाइथाइल अमीनो इथाइल पर होता है पॉजिटिव चार्ज. सो डाइथाइल अमीनो इथाइल को अटैच कर दिया गया जेल बीड के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, जो बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा. सो नाउ द जेल बीड becomes positive charge. So this form stationary phase of the anion exchange chromatography. So हमारे पास जो है सैंपल है यहाँ पर, दिस इज द सैंपल, और ये जो है डिफरेंट चार्ज मॉलिक्यूल का सैंपल है. सपोज हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं जो कि माइनस से रेड कलर से नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं हमारी पॉजिटिव, एंड अनचार्ज प्रोटीन है हमारे पास. सो डिफरेंट चार्ज प्रोटीन जो है हमारे पास सैंपल मिक्सचर में प्रेजेंट है एंड वी वांट टू सेपरेट एनायनिक प्रोटीन्स, मींस वी वांट टू सेपरेट नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स. हम नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को हमें सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. सो हमें क्या करना है, इस सैंपल को हम जो है लोड कर देंगे इस कॉलम में. सो यहां पर हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज की प्रोटीन्स होंगी, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होंगी,
एंड अनचार्ज प्रोटीन्स होंगी। तो सैंपल हमने लोड कर दिया कॉलम में, तो इस सैंपल जो है ट्रेवल करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं, दे आर द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो है बाइंड करेंगे किससे? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से बाइंड कर जाएंगी। जो जेल वीड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन इज बाइंड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ जेल वीड। जितने भी सैंपल में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है वो बाइंड कर जाएंगी पॉजिटिव चार्ज ऑफ द जेल वीड। सो जो अदर प्रोटीन है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है कैटायनिक प्रोटीन, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा। सो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन बाइंड नहीं करेंगे इससे और वो कॉलम के थ्रू नीचे आ जाएंगे। अनचार्ज प्रोटीन है, ये भी जो है जेल वीड से बाइंड नहीं करेंगे, सो कॉलम से जो है रिलीज आएंगे बाहर। सो द एनायनिक प्रोटीन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो है दे आर बाइंड टू द positive charge of gel weed, whereas the rest of the proteins are released out from the column। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड अनचार्ज प्रोटीन they are released out from the column। so हमारे पास कॉलम में क्या बचा? ओनली एनायनिक प्रोटीन। एनायनिक प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स। अदर प्रोटीन्स थी वो कॉलम से बाहर निकल गए एंड नाउ इन द कॉलम वी हैव ओनली एनायनिक प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, जिन्हें हमें सेपरेट करना था। सो अब हम इस कॉलम से जो है इस नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को जो है सेपरेट कर लेंगे बाय यूजिंग द NaCl बफर। NaCl बफर यूज करेंगे, Na और Cl से बना है ये। सो NaCl में हम NaCl बफर में जो NaCl की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। इस बफर को लोड कर देंगे हम कॉलम में। So we can separate these anionic protein with the help of NaCl buffer। हम NaCl बफर की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे NaCl की, जिससे हमारी जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है वो Cl माइनस आयन से, नेगेटिव प्रोटीन पर हमारा नेगेटिव चार्ज है एंड NaCl जो ब्रेक हो जाएगा हमारा Na प्लस एंड Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा। सो दिस Cl माइनस आयन रिप्लेस कर देगा हमारी एनायनिक प्रोटीन को रिप्लेस कर देगा। Cl माइनस आयन जो है बाइंड कर जाएगा जेल वीड से एंड प्रोटीन को जो है रिप्लेस कर देगा ये। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, क्योंकि यहां पर जो है NaCl में कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसा एक फैमिली है जिसमें कि 10 मेंबर हैं और दूसरी फैमिली इसमें 3 मेंबर हैं, तो क्या होता है विलेज में, क्या होता है जो बड़ी फैमिली है इसमें ज्यादा मेंबर्स हैं वो छोटी फैमिली से क्या जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पर जो है Cl माइनस आयन की कंसेंट्रेशन जो है ज्यादा है, हम वहां पर NaCl की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे Cl माइनस और प्रोटीन माइनस एनायनिक प्रोटीन में कंपटीशन होगा और Cl माइनस जो है वो रिप्लेस कर देगा प्रोटीन को और खुद बाइंड कर जाएगा जेल वीड से।
लाइक दिस इज आवर जेल वीट पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और इससे अटैच है हमारा नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। हम NaCl बफर यूज करेंगे। सो Cl माइनस NaCl ब्रेक हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस में। Cl माइनस जो है बाइंड कर जाएगा जेल वीट से एंड प्रोटीन रिलीज हो जाएगी, कॉलम से बाहर निकल जाएगी। सो अब इसमें जो है सोडियम आयन बचा, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सोडियम आयन बाइंड करेगा किससे, हमारी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। सो ये प्रोटीन निकल जाएगी कॉलम से बाहर। हम इसको जो है एक टेस्ट ट्यूब में जो है रिलीज कर लेंगे। सो यहाँ पर हमें जो प्रोटीन है वो साल्ट की फॉर्म मिल रही है, हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिल रही है। जो NaCl का सोडियम आयन था वो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन से बाइंड कर गया है। सो वी गेट द प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम प्रोटीन को जो है इसकी डिसॉल्टिंग करेंगे, सोडियम आयन को रिमूव करेंगे एंड वी गॉट द प्योर प्रोटीन। सो एनायनिक प्रोटीन जो हमारी सेपरेट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर हमारे पास NaCl बफर नहीं है सो हम जो है वी कैन ऑल्सो यूज pH बफर टू इल्यूट द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन फ्रॉम द कॉलम। हाउ, हमारे पास जो है pH, हर एक प्रोटीन का जो है PI वैल्यू होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर जो है प्रोटीन पर कोई भी नेट चार्ज नहीं रहेगा, नेट चार्ज जीरो होगा। अगर हम जो है pH डिक्रीज करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से तो प्रोटीन पर आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम pH को इंक्रीज करेंगे PI वैल्यू से तो प्रोटीन पर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। सो विद द हेल्प ऑफ pH बफर वी कैन सेपरेट दिस एनायनिक प्रोटीन फ्रॉम द कॉलम। हम क्या करेंगे, जो है वी यूज बफर ऑफ डिक्रीज pH। हम जो है pH डिक्रीज करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा, डिक्रीज pH का बफर यूज करेंगे, इससे प्रोटीन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो हमारे पास जो है जेल वीट है, जेल वीट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहां पर अटैच है हमारी प्रोटीन। अगर हम बफर की pH को डिक्रीज करेंगे या डिक्रीज pH का बफर यूज करेंगे सो हमारी जो नेगेटिव चार्ज है प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक्वायर कर देगी पॉजिटिव चार्ज। प्रोटीन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जेल वीट, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन में क्या होगा, रिपल्सन होगा और ये डिटैच हो जाएगी आउट फ्रॉम द कॉलम। सो व्हेन वी यूज डिक्रीज pH ऑफ द बफर, सो जेल वीट से अटैच है हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड pH डिक्रीज होने से प्रोटीन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव रिपल्सन होगा। इट ब्रेक फ्रॉम द जेल वीट एंड रिलीज आउट फ्रॉम द कॉलम। कॉलम से रिलीज हो जाएगी। हम वापस से जो है प्रोटीन को pH को जो है चेंज करेंगे और वापस से प्रोटीन पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, नॉर्मल। सो वी सेपरेट द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। So it is all about anion exchange chromatography. Now we will discuss its second type, that is cation exchange chromatography. Cation exchange chromatography. So it is the cation exchange chromatography. Cation exchange chromatography is used to separate cationic molecules, means positive charge molecules. जिन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उनको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो यहाँ पर जो जेल बीट्स हैं, these जेल बीट्स हैव नेगेटिव चार्ज। इन जेल बीट्स पर प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज।
सो एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के जस्ट अपोजिट है। दिस जेल बीड हैव नेगेटिव चार्ज, और इन जेल बीड को नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली जेल बीड पर कोई चार्ज नहीं होता है, इनको नेगेटिवली बनाया जाता है। सो दिस इज द जेल बीड, और जेल बीड जो है कोवलेंट के थ्रू अटैच होता है कार्बोक्सी मिथाइल, CM से अटैच है, दैट इज कार्बोक्सी मिथाइल, एंड कार्बोक्सी मिथाइल है नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द नेगेटिव चार्ज जेल बीड, इट फॉर्म stationary phase of the cation exchange chromatography। सो हमारे पास जो है सैंपल है डिफरेंट चार्ज मॉलिक्यूल का, इसमें नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं और अनचार्ज प्रोटीन्स हैं। सो नाउ सैंपल को अप्लाई कर देंगे कॉलम में। सो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन से माइनस, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है प्लस, एंड अनचार्ज प्रोटीन है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। हमें सेपरेट करना है कौन से, कैटायनिक प्रोटीन, मींस पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन को सेपरेट करना है। तो व्हेन वी अप्लाई द सैंपल इन द कॉलम, ऑल द पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन इज बाइंड टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द जेल बीड। जेल बीड से बाइंड कर जाएंगे जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं। वेयर एज, सो ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन बाइंड के गए हमारे जेल बीड से बाइंड कर जाएंगे सारी। लाइक दिस। वेयर एज नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं, वो तो नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज जेल बीड एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के बीच में रिपल्सन होगा। So rest of the other protein, negative charge protein and uncharged protein, they are released out from the column. So कॉलम में हमारे पास अभी क्या बचेगा, जो अनचार्ज और एनायनिक प्रोटीन कॉलम से रिलीज हो जाएंगे। नाउ कॉलम में we have only cationic protein, that is positive charge protein. सो दिस कैटायनिक प्रोटीन को हम सेपरेट कैसे करेंगे, दिस कैटायनिक प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ NaCl बफर। अगेन वी विल यूज NaCl बफर। हम NaCl बफर की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, NaCl जो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस C। जैसे जैसे NaCl की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, इसका जो कैटायन है Na प्लस आयन है, this Na plus ion is replaced to the cationic protein. So Na plus ion जो है वो cationic protein को रिप्लेस कर देगा। Na plus ion will bind to the gel bead, जेल बीड से बाइंड कर जाएगा। एंड रिप्लेस द कैटायनिक प्रोटीन को रिलीज कर देगा, जो हमारी कैटायनिक प्रोटीन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं। सो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन जो है ये रिलीज आउट होंगे किसमें, हम न्यू कॉलम से बाहर निकल जाएंगे और हम एक न्यू टेस्ट ट्यूब में रिलीज कर देंगे इनको। सो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, सो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं कैटायनिक प्रोटीन, हमारे पास जो है Na प्लस में Cl माइनस भी था, तो Cl का नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज है, तो Cl बाइंड कर जाएगा हमारा प्रोटीन के साथ। क्लोराइड आयन विल बाइंड टू द प्रोटीन। So in this type of chromatography we obtain the protein in the form of salt. सॉल्ट के फॉर्म में प्रोटीन मिल रहा है, तो अगेन हम इसका क्या कहेंगे, डीसॉल्टिंग प्रोसेस करेंगे और इस क्लोराइड आयन को रिमूव कर देंगे और हमें मिल जाएगा प्योर प्रोटीन, मिल जाएगा यहां से प्योर कैटायनिक प्रोटीन।
सो हमारे पास जो है जेल वीड है और जेल वीड से अटैच है हमारा कैटायनिक प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन अटैच है। हमने NaCl बफर यूज किया। सो NaCl बफर में जो पॉजिटिव चार्ज कैटायन है Na+ आयन कैटायन, वो बाइंड कर जाएगा, जेल वीड से बाइंड कर जाएगा Na+ आयन bind to the negative charge of the gel weed and it release the cationic protein out from the column। प्रोटीन को रिप्लेस कर देगा। सोडियम आयन चार्ज जो है सोडियम आयन, पॉजिटिव सोडियम आयन रिप्लेस द पॉजिटिव प्रोटीन्स फ्रॉम द कॉलम। सो सोडियम आयन क्या है, पॉजिटिव है, प्रोटीन क्या है, पॉजिटिव है। एक कैटायन ने जो है दूसरे कैटायन को रिप्लेस कर रहा है। देयरफॉर दिस क्रोमैटोग्राफी इज आल्सो नोन एज कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। एक कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है दूसरे कैटायन से। सोडियम कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है किससे, प्रोटीन, कैटायनिक प्रोटीन से हो रहा है। देयरफॉर इट इज नोन एज कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। अगर हमारे पास NaCl बफर नहीं है, सो वी कैन आल्सो यूज pH बफर to separate this cationic protein। So अगर हम कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी से सेपरेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, pH को इंक्रीज करेंगे। अगर हम PI वैल्यू, हर एक मॉलिक्यूल का PI वैल्यू है, PI वैल्यू पर प्रोटीन पर जो है कोई चार्ज नहीं होगा। अगर हम pH को इंक्रीज करेंगे तो प्रोटीन पर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, pH को डिक्रीज करेंगे तो प्रोटीन पर आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। सो इन केस ऑफ कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी हम जो है pH को इंक्रीज करेंगे जिस पर प्रोटीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो हमारे पास जो है जेल वीड है, उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर अटैच है हमारा प्रोटीन, हमारा कैटायनिक प्रोटीन अटैच है। नाउ जैसे हम pH को इंक्रीज करेंगे, बफर की pH को इंक्रीज करेंगे तो प्रोटीन पर जो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। और जैसे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन, एंड प्रोटीन जो है डिटैच हो जाएगी फ्रॉम दी कॉलम। प्रोटीन जो है ऑटोमेटिकली डिटैच फ्रॉम दी कॉलम और इसको हम ट्यूब में रिलीज कर देंगे तो प्रोटीन जो है रिलीज हो जाएगी कॉलम से। सो वी कैन ऑल्सो यूज pH बफर to release out these cationic protein out from the column। So now it is all about the anion exchange chromatography। In next lecture we will discuss another type of chromatography, that is affinity chromatography।